टू IQDate लेट्स मल्टीप्लाई नॉलेज। आज मिथ बस्टर्स WHO पे बात करेंगे जो ये बताता है कि क्या वाकई मच्छरों से कोविड-19 ट्रांसमिट हो सकता है या 5G टावर जो हैं उनसे कोविड-19 ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं जिनके बारे में लोगों ने गलत धारणाएं बना ली हैं और गलत तरीके से इनका प्रचार किया जा रहा है। तो अगर आप ऐसे बहुत सारी गलत धारणाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या लहसुन खाने से इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। देखिए WHO ने इस पे जवाब दिया है, सीधे सीधे जवाब दिया है कि लहसुन एक बहुत ही हेल्दी फूड है, बहुत हेल्दी फूड है और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। लेकिन साथ ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस। ये देखिए ये लिखा है नो एविडेंस, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लहसुन जो है वो कोरोना किलर है। लहसुन आपकी इम्यूनिटी को जरूर बढ़ा सकता है लेकिन कोरोना को किल कर सकता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 2, हैंड ड्रायर्स की बात करेंगे। हैंड ड्रायर्स जिनके आगे आप हाथ रखते ही अपने हाथ सुखा सकते हैं, क्या ये कोरोना को किल कर सकते हैं? तो इसका जवाब सीधे सीधे दिया है WHO ने कि दो ही तरीके हैं अपने हैंड वॉश करने के, जिसमें पहला तरीका है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यानी कि हैंड सैनिटाइजर और दूसरा है अपने हाथ को सोप और पानी के साथ रगड़ रगड़ के धोना। इन दो तरीकों से कीटाणुओं को और कोरोना वायरस को किल किया जा सकता है, ना कि किसी हैंड ड्रायर से। WHO ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपने हाथ जो हैं वो बहुत अच्छे से धोएं, उसके बाद पेपर टॉवल या वार्म एयर ड्रायर से आप उसको सुखा सकते हैं। नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि क्या अल्कोहल के सेवन से यानी कि ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है हमें कोविड-19 से बचा सकता है। तो देखिए शराब का जो सेवन है वो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार वो बिल्कुल भी आपको कोविड-19 से नहीं बचा सकता, बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए रिस्की भी है। यहाँ WHO ने काफ़ी स्पष्ट किया है और जानकार भी मानते हैं कि शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और जब इम्यूनिटी वीक होगी तो कोविड का खतरा आपके ऊपर मंडराने लगेगा। इसीलिए ये मत सोचें कि शराब का सेवन जो है वो कोरोना वायरस से बचाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर फैक्टर। इस फैक्ट में कहा गया है कि हम अपने आप को सूर्य के सामने यानी कि सूर्य की किरणों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज करें तो हम कोविड-19 से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे WHO ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया है कि वेदर सनी हो या हॉट, ठीक है, वेदर सनी हो या हॉट, आप टेम्परेचर इंक्रीज करके खुद को कोविड-19 से नहीं बचा सकते। और WHO ने प्रमाण स्वरूप कहा है कि कई ऐसे देश हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहां पे कोरोना के केसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो एक दूसरी थ्योरी देखें तो मुंबई का टेम्परेचर मंडे शाम 5 बजे तक देखिए 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इंदौर का टेम्परेचर है मंडे शाम 6 बजे तक डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को कंपैरिजन करें और कोविड-19 के केसेस पे नजर दौड़ाएं तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको महाराष्ट्र, फिर इंदौर, यानी कि मुंबई और इंदौर जैसी सिटीज हैं जहां टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन कोविड-19 के केसेस भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई टेम्परेचर का कोई कनेक्शन है कोविड-19 से? क्या टेम्परेचर राइज होना कोविड-19 के लिए अच्छा संकेत हो सकता है? तो ये अभी शोध का विषय है। अब अगले क्वेश्चन पे नजर दौड़ाएं तो ये बोलता है कि क्या मॉस्किटो के थ्रू या मॉस्किटो बाइट के थ्रू कोविड-19 ट्रांसमिट हो सकता है? तो देखिए WHO ने बहुत स्पष्ट कहा है कि द न्यू कोरोना वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि टिल डेट यानी कि अभी तक, टिल डेट जब तक WHO ने इसे जारी किया तब तक कोई इंफॉर्मेशन या ऐसा एविडेंस नहीं था जो सजेस्ट करता कि न्यू कोरोना वायरस कुड बी ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस। हाँ, WHO ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से फैलता है। यानी कि अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और वो खांसता है, छींकता है और उसके ड्रॉपलेट्स सांस के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, तब आप कोरोना वायरस से संक्रमित
हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें मच्छरों को पनपने से रोकना नहीं है? बिल्कुल हमें मच्छरों को पनपने से रोकना है, क्योंकि यहाँ पे डेंगू फैक्टर भी है। अब ये डेंगू फैक्टर क्या कहता है, तो एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 में भारत में ही डेंगू के 1 लाख मामले सामने आए थे और जिनमें 50 से अधिक मौतें भी हुई थी। तो डेंगू से भी हमें बचना है, इसके लिए मच्छरों को पनपने से रोकना है, क्योंकि डेंगू जो होता है वो एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर दिन में काटता है और साफ पानी में ही पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोविड-19 फैलता है। देखिए WHO को इसका भी जवाब देना पड़ा, क्योंकि इससे रिलेटेड मिथ भी फैल रहे थे। तो WHO ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जिन देशों में 5G नेटवर्क है ही नहीं, वहां भी कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यही थ्योरी सजेस्ट करती है कि 5G मोबाइल नेटवर्क के थ्रू कोरोना वायरस नहीं फैलता। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वायरस जो है वो कैन नॉट ट्रेवल ऑन रेडियो वेव्स और मोबाइल नेटवर्क्स, यानी कि रेडियो वेव्स और मोबाइल नेटवर्क से भी वायरस ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर स्पष्ट किया गया है कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड व्यक्ति के ड्रॉपलेट से ही फैलता है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट है कि 5G नेटवर्क और कोरोना वायरस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एकदम स्पष्ट किया गया है। अब अगली बात अल्ट्रावायलेट किरणों की। हम जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं उनका उपयोग कैंसर जैसी डिजीज में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप जो है वो कोरोना वायरस को ही मार दें। WHO ने स्पष्ट किया है कि इसका उपयोग करना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ये स्किन इरिटेशन पैदा करता है और कोविड-19 से इसका रिलेशन नहीं है, तो इसका उपयोग न करने की सलाह दी गई है। होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।